पुलिस इंट्रोगेशन में, स्मार्ट कम्युनिकेशन में और सेल्स में एक टेक्निक का यूज होता है और वो है फॉरवर्ड क्वेश्चंस। और सेल्स में तो खासकर जब आपको किसी से पेमेंट मांगना है, कॉल लगाना है या अपॉइंटमेंट लेना है या क्लोजिंग करना है, तो दोस्तों इस टेक्निक का आप यूज कर सकते हैं। आइए सीखते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। हेलो फ्रेंड्स, ऑलवेज अहेड हमेशा आगे रहिए। दोस्तों मैं अमित जैन, हाई स्पीड सेल्स एंड सक्सेस कोच, 50 वीडियोस की सेल्स की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों जो भी हम क्वेश्चन पूछते हैं ना, वही आंसर को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमारा जो ब्रेन है ना, बहुत फास्ट प्रोसेसर है, बहुत फास्ट। जब भी कोई हमको क्वेश्चन पूछता है, वो इमीडिएट प्रोसेस करता है और हाथों हाथ आंसर देता है। और इसी बात का फायदा उठाकर पुलिस जब इंट्रोगेट करती है किसी मुजरिम को, तो मुजरिम उसी समय वो आंसर देता है जो पुलिस चाहती है। एक बार एक बुक पढ़ रहा था, उसमें बताया था कि एक चोर था, नया चोर था, चोरी करके भागा था। पुलिस को उस पर शक हुआ, पुलिस ने उसको बुलाया। चोर जब आ रहा था तो सोच रहा था कि मैं क्या आंसर दूंगा। जब पुलिस मुझसे पूछेगी कि तुम वहां थे या नहीं थे, तो वो हमेशा सोचते सोचते आ रहा था कि मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था, मैं वहां नहीं था। वो पुलिस के सामने आया। अब वो सोच रहा था कि मुझे आंसर कौन सा देना है, मैं वहां नहीं था। लेकिन पुलिस ने इमीडिएट एक नया क्वेश्चन पूछा और वो था कि तुम वहां सीसीटीवी के कैमरे में कैद हो चुके हो, तुम वहां क्या कर रहे थे। इमीडिएट उसके ब्रेन ने प्रोसेस किया और वो आंसर निकाला कि मैं वहां अपने दोस्त से मिलने गया था। मतलब कि वो जो आंसर सोच के आया था वो भूल गया था। क्यों भूल गया था? क्योंकि उसे जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अलग पूछा गया था, इसलिए वो घबरा गया और एक अलग आंसर उसके दिमाग से निकल गया। और दोस्तों इसी चीज का फायदा पुलिस ने उठाया और बहुत सारे क्वेश्चंस करे और फिर वो फंस गया और उसे जेल हुई। दोस्तों ये जो टेक्निक है, ये है फॉरवर्ड क्वेश्चन। पुलिस को पहला क्वेश्चन कौन सा पूछना चाहिए था? तुम वहां थे या नहीं थे, ये पहला क्वेश्चन था। तब वो आंसर देता कि हाँ मैं वहां नहीं था। लेकिन पुलिस ने फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा, अगला क्वेश्चन पूछा कि तुम वहां सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुके हो, तुम वहां क्या कर रहे थे। दोस्तों ये है फॉरवर्ड क्वेश्चन टेक्निक। मतलब आप जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे हो, उसका अगला क्वेश्चन अगर आप पूछते हो तो दोस्तों आंसर आपका आ सकता है जो आप चाहते हो। ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं, सेल्स में, क्लोजिंग में भी। नॉर्मल जब क्लोजिंग होती है, कहीं पे भी हो, बिजनेस में हो, इंश्योरेंस में हो, एमएलएम में हो, तो एक बंदा क्या पूछता है, कैसा लगा प्लान आपको। नॉर्मल जो होगा वो इसी तरह के 4-5 क्वेश्चन पूछेगा। कैसा लगा आपको प्लान, क्या सोचा फिर आपने, पेमेंट चेक से देंगे या कैश से। और उसके बाद वो क्या पूछेगा कि आपका आधार कार्ड दे दो। लेकिन दोस्तों जो स्मार्ट लोग होते हैं वो पहला क्वेश्चन नहीं पूछते, सीधा दूसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कैसा लगा प्लान आपको, वो पूछते ही नहीं है, वो सीधा पूछते हैं क्या सोचा आपने, सीधा। और फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि पेमेंट चेक से देंगे या कैसे। फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि आप आपका आधार कार्ड दे दो। लेकिन और स्मार्ट लोग होते हैं ना, वो 2 क्वेश्चन सीधे मिस करके सीधा तीसरा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वो नहीं पूछते कैसा लगा प्लान आपको, वो नहीं पूछते कि क्या सोचा आपने, वो सीधा पूछ लेते हैं कि आप पेमेंट चेक से देंगे या कैसे। दिमाग प्रोसेस करता है, प्रोसेस से वही आंसर निकलता है, या तो चेक या कैश, चेक या कैश। मतलब कि वो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं जिससे कि आंसर उन्हीं की तरह आए। और फिर वो आधार कार्ड मांगते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत स्मार्ट लोग होते हैं, वो 3 क्वेश्चन को मिस कर जाते हैं। और प्लान की क्लोजिंग करते समय जब ग्राहक हाँ 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 करता रहता है, समझता रहता है, तो फिर वो एंड में सीधे पूछ लेते हैं आपका आधार कार्ड दे दो। ग्राहक एकदम सोचता है, लेने कभी कभी चले जाता है आधार कार्ड, मतलब उसमें हाँ तो आ ही चुकी है। दोस्तों इस तरह से फॉरवर्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन आपको लॉजिकल माइंड यूज करना पड़ेगा कि आपको इनको कहां पर यूज करना है। क्योंकि दोस्तों जैसे क्वेश्चन आप पूछेंगे वैसे ही आंसर आकर्षित होंगे। बिजनेस में जब मैंने देखा है पेमेंट का कॉल लगाते हैं तो उस समय बहुत सारे लोग हेजिटेशन महसूस करते हैं, लगाएं ना लगाएं, सीधे पेमेंट की बात करें ना करें। वो भी सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछते हैं जो नॉर्मल बिजनेसमैन होते हैं। कैसे हो आप, फिर वो बहुत सारी बातें होंगी। उसके बाद क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, बहुत सारी बातें होंगी। क्या पैसे दे रहे हो, उस पर बहुत सारी बातें होती है। और आखिरी में यार मुझे पैसों की जरूरत है, डाल दो ना। इस तरह से वो क्वेश्चन पूछते हैं। थोड़े स्मार्ट लोग सीधा पहला क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, कैसे हो आप, सीधी बात करते हैं और क्या चल रहा है, सीधी बात करते हैं और मुद्दे की बात पे आते हैं। उसके बाद पैसे दे रहे हो क्या, उसके बाद सीधे मुझे पैसों की जरूरत है। यहां पर और स्मार्ट लोग 2 क्वेश्चन मिस कर जाते हैं, सीधे फॉरवर्ड खेलते हैं वो और फोन लगाते हैं और सीधा पूछते हैं सोनी जी आज पैसे दे रहे हो क्या।
सीधा फोन और पैसे सामने वाला वही उसके दिमाग में प्रोसेस होता है कि पैसे देना है या नहीं देना है, कैसे देना है, कहां देना है, सीधा उसी बात पर वो टारगेट हो जाता है। और स्मार्ट लोग तो सीधा क्वेश्चन क्या पूछते हैं, लास्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं, सोनी जी पैसे की जरूरत है यार, पैसे डाल दो। सीधा ब्रेन प्रोसेस करता है अपने कस्टमर का कि पैसे डालना, अच्छा कैसे डालूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, वहीं वो सोचता है। मतलब दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, फॉरवर्ड क्वेश्चन बहुत बड़ी ताकत है। और आप आज से एनालिसिस भी करना कि जिनके पास फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने की ताकत होती है उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बेहतरीन होती है। और इसी तरह अपॉइंटमेंट लेते वक्त भी नॉर्मल बंदा बहुत सारी बातें करता है, सोनी जी आप कैसे हो, काम कैसा चल रहा है, आज शाम को क्या कर रहे हो, उधर आ रहा हूं आपसे मिलना है। वही स्मार्ट बंदा पहला क्वेश्चन मिस करता है, फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, आज शाम को क्या कर रहे हो, मैं उधर आ रहा हूं आपसे मिलना है। और स्मार्ट बंदा है सीधा क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा यार मैं उधर से निकल रहा हूं सोनी जी, आज शाम को आपसे मिल रहा हूं। सीधा सामने वाला वही उसका ब्रेन प्रोसेस करता है और उसी प्रोसेस पे वो जवाब देता है हाँ या ना में, और ना लगभग जवाब नहीं आता है। दोस्तों फॉरवर्ड क्वेश्चन एक बहुत बड़ी कला है। आप पहले ध्यान करिए आप कौन कौन से क्वेश्चन पूछते हैं और आपको कहां कहां पर फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछना चाहिए। जब आप फॉर्मेलिटी के साथ मिल रहे हैं तो सारे क्वेश्चन पूछना जरूरी है, लेकिन जब आप इमीडिएट कोई आंसर चाहते हैं सामने वाले से तो फिर उसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछना पड़ेंगे, वो हाथों हाथ, जिससे ब्रेन दूसरी जगह न भटके और जो आंसर आपको चाहिए वही आंसर आपको मिले। और दोस्तों इंश्योरेंस सेल्स के बंदों के लिए तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक भी सिखाई है मैंने, साथ में कहां पर यूज होगी वो भी सब बताया है, हर जगह पे बताया है। धनवान भवर ट्रेनिंग कोर्स में 3 फ्री वीडियोस हैं, जरूर देखना। साथ में इन नंबर्स पर कॉल लगाकर आप पूछ सकते हैं ये कोर्स कैसे कर सकते हैं। और दोस्तों मुझे जरूर बताना कि आज तक आपने इस टेक्निक का यूज किया है या नहीं किया है। आपके कमेंट बहुत कीमती होते हैं। साथ में अगर कुछ सीखा हो तो लाइक करके मुझे बता देना और सभी के साथ शेयर करो जो चाहते हैं इस टेक्निक को सीखना। दोस्तों अगला जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड पावर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लेना, साथ में बेल आइकॉन को भी हिट कर देना। और दोस्तों आप सभी के लिए शुभकामनाएं, प्रार्थनाएं, दुआएं, ब्लेसिंग्स ऑलवेज अहेड हमेशा आगे रहिए।